गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के पाठक एक बार पुनः आप लोगों के इस ग्रुप में ग्रामर की टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी तक इस टॉपिक के अंतर्गत आपको संभवतः 3 रूल 3 नियम लिखवाए गए, बताए गए, जिसको आप क्रम से कॉपी पे लिखेंगे। कुछ लड़कों ने और लड़कियों ने अपनी कॉपी को भी दिखाया, उनका कार्य काफ़ी सराहनीय रहा है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार आप लोग भी जो शेष बचे हों वो भी अपनी कॉपी बना लें, उस पर क्रम से लिखते रहें। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो देखते समय जो चीज़ें समझ में आएँ या जो चीज़ें न समझ में आएँ उस पर आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से ये पता चलता है कि कितने बच्चे एक्टिव हैं और कितने बच्चे इनएक्टिव हैं। ठीक है, तो जो है अब इससे ये भी पता चलता है कि कितने बच्चों ने देखा, किसने किसने देखा बाय नेम। ठीक है, तो यह प्रक्रिया करनी बहुत अनिवार्य है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी लोड किया जाए, अपलोड किया जाए, वो आपको तत्काल मिल जाए। ठीक है, तो देखेंगे आगे क्या है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज ये टॉपिक चल रही थी, इसको आप फिर से कॉपी पर नहीं डालेंगे। ठीक है, उसके आगे संभवतः मैंने 3 रूल लिखवाए थे, उसको मिला लीजिएगा, कॉपी में देख लीजिएगा, और यदि उनमें कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो उसको आप बताएं। ठीक है, तो देखेंगे चौथा नियम क्या है। यदि वाक्य में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आई हो, ठीक है, एडजेक्टिव तो बताया, एडजेक्टिव तो आप लोगों को बताया गया है, पढ़ाया गया है कि एडजेक्टिव हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। लेकिन ये भी जान लें कि एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद जो अगली टॉपिक होगी वो डिग्री चेंज ही है, तो उसमें विधिवत पढ़ाया जाएगा एडजेक्टिव के विषय में। तब तक यहाँ थोड़ा सा प्रयोग है, तो हल्की जानकारी इसकी ले लें, जान लें कि डिग्रियाँ क्या होती हैं। एक एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जैसे वर्ब की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार एक एडजेक्टिव की विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहले वाले को पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, पहले वाले को कहते हैं पॉजिटिव, दूसरे वाले को कहते हैं कंपैरेटिव, और तीसरे वाले को कहते हैं क्या, सुपरलेटिव। ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सामान्यतः एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में ER लगाने से, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री का निर्माण होता है, और पॉजिटिव डिग्री में EST लगाने से या ST लगाने से सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण हो जाता है। जबकि कुछ अपवाद भी हैं इसमें, सब में ये रूल कार्य नहीं करता है, लेकिन ये माने कि ज़्यादातर शब्द ऐसे हैं एडजेक्टिव के जिसमें कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST का प्रयोग करके उन्हें उनकी डिग्री का चेंज किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। यहाँ इस टॉपिक के अंतर्गत यदि कोई वाक्य आए जिसमें एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री हो, हाँ थोड़ा यहाँ इन शब्दों पर ध्यान करें। देखें, ये 3 अवस्थाएं लिखी हैं। ग्रेट, ग्रेट है आपका एडजेक्टिव, ये हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, तो ग्रेट हो गया एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं हैं। मूल अवस्था को, पहली अवस्था को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, ये है आपका POSITIVE, पॉजिटिव डिग्री। ठीक, अब दूसरा, जैसे कि मैंने अभी बताया, ज़्यादातर ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, तो दूसरा जो हुआ इसका अर्थ हुआ ग्रेट मीन्स महान, ग्रेटर मीन्स महान से थोड़ा और ज़्यादा महान। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव, COMPARATIVE, ये हो गया आपका कंपैरेटिव। और अंत में आया आपका सुपरलेटिव, जिसमें EST का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं 3 अवस्थाएं, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, या स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट। ठीक, ऐसे डिग्रियां चलती हैं। अब कुछ इसमें अपवाद हैं, जैसे कुछ शब्द थोड़े उटपटांग चलते हैं रूल से हटके, तो जैसे लिखा गया गुड, गुड भी तो आपका एडजेक्टिव है, लेकिन ये इस रूल पर नहीं बनेगा। इसकी कंपैरेटिव डिग्री में दूसरी अवस्था, दूसरी स्पेलिंग लिखते हैं,
और सुपरलेटिव डिग्री में अन्य स्पेलिंग लिखते हैं। जैसे गुड का होता है बेटर, जानते होंगे, BETTER, ठीक, और सुपरलेटिव होगा BEST। इस तरह से डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज चलती हैं। इसको विधिवत इसी का अध्ययन होगा। अगली टॉपिक ग्रामर में है डिग्री चेंज में, तो इसमें आपको विधिवत बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तब तक यहाँ थोड़ा सा प्रयोग है तो उसको समझ लें, जान लें। हाँ, इसका अर्थ भी समझते रहें कि गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स अच्छे से थोड़ा और अच्छा, इट मीन्स बेहतर, और बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, ठीक है। तो ऐसे करके एडजेक्टिव के फॉर्म चलते हैं। जिस तरह क्रिया होती है, अब देखें जैसे क्रियाएं होती हैं, वर्ब की 3 अवस्थाएं सामान्यतः आती हैं। जैसे लिखा है वर्क, सेकंड फॉर्म हुआ वर्कड, ईडी लगा, और थर्ड फॉर्म में लगा ईडी, इसमें भी ईडी, ये भी आपका बना वर्कड। तो ऐसी क्रियाओं को जिनमें केवल ईडी लगाने से फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म का निर्माण हो जाता है, उनको कहते हैं रेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं? रेगुलर, नियमित क्रियाएं, अर्थात उसमें ईडी लगना कन्फर्म है, सेकंड में भी और थर्ड में भी। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो उस क्रम से नहीं चलती। जैसे कम की सेकंड फॉर्म जानते होंगे केम, और थर्ड फॉर्म फिर कम, ठीक। ऐसे आपका बना गो, सेकंड फॉर्म हो गया वेंट, और थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। ठीक इसी प्रकार से एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव की ज़्यादातर डिग्रीज में कंपैरेटिव में आप ER लगाएंगे और सुपरलेटिव में EST लगाएंगे। लेकिन कुछ शब्द उसमें भी हैं, कुछ वर्ड लैटिन भाषा के हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों की स्पेलिंग में काफ़ी अंतर होता है, काफ़ी डिफरेंसेज होती हैं। तो सब में आप ER या EST लगाकर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते। हाँ, ज़्यादातर एडजेक्टिव में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो इर्रेगुलर वर्ब की तरह से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ये अनियमित रूप से आया, ठीक उसी प्रकार से उसमें भी अनियमित जो है वर्ब का, एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे बैड पढ़े होंगे, BAD, बैड माने बुरा। अब ये क्या है, वर्ब है या एडजेक्टिव है? हाँ, बिल्कुल सही, ये एडजेक्टिव है, नीचे वाला वर्ब था। अब इस एडजेक्टिव में देखें, इसकी सेकंड फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री बिल्कुल बदल जाएगी। बैड वर्स, WORSE, वर्स हो गया, और थर्ड में हो जाएगा वर्स्ट, WORST। अब यहाँ देखिए, ये इर्रेगुलर की तरह बना, मतलब पहले में कोई दूसरा है, सेकंड में कोई दूसरा है, थर्ड में स्पेलिंग कोई दूसरी है, ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो इर्रेगुलर वर्ब की तरह से इनकी स्पेलिंग में परिवर्तन हो जाता है। हाँ, तो ध्यान करेंगे, फिर से आ जाएं पुरानी टॉपिक पर। एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पहली अवस्था का जिक्र हो रहा है, यदि वाक्य में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आई हो, ठीक, कोई वाक्य हो जिसमें पॉजिटिव डिग्री आई हो, पॉजिटिव समझ रहे हैं ना, एडजेक्टिव की मूल अवस्था आई हो, तो ऐसे वाक्यों को निगेटिव में बदलते समय, अब यहाँ एक बाउंडेशन है, जैसा कि मैंने पढ़ाया बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आप वाक्य को निगेटिव में तो बदलेंगे, लेकिन अर्थ में परिवर्तन बिल्कुल ना होने पाए। तो इस बाउंडेशन को ध्यान रखते हुए वाक्य को चेंज करेंगे, जिसके कुछ रूल हैं जिसको हमें एट एनी रेट फॉलो करना होगा, अन्यथा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ऐसे वाक्यों को निगेटिव में बदलते समय पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं, ठीक। वंस अगेन रिपीट करें, बदलते समय यदि पॉजिटिव डिग्री आई हो तो जब उसे निगेटिव बनाएंगे तब किस में कर देंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री के पहले, ठीक है, पहले मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री आई है और उसको निगेटिव बनाना है, तो पॉजिटिव डिग्री को आप कंपैरेटिव में बदलेंगे, लेकिन उससे पहले वाक्य में एडवर्ब नॉट का प्रयोग करोगे, ठीक। देख लीजिएगा वीडियो आगे पीछे करके।
आगे देखेंगे, यदि वाक्य में पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री आई हो, ठीक है, दूसरा रूल है, यदि वाक्य में पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री आई हो तो जब उसे तुम निगेटिव में बदलोगे तो कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलोगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव हो तो बदलते समय कंपैरेटिव करोगे और अगर कंपैरेटिव हो तो बदलते समय पॉजिटिव करोगे। ठीक है, अब जब पॉजिटिव डिग्री लिख देंगे में बदल देते हैं तथा पॉजिटिव डिग्री के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। तो जब पॉजिटिव डिग्री आप लिख देंगे तो उसके पहले आप नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि कंपैरेटिव में ला रहे हैं तो कंपैरेटिव जब लिखेंगे तब नॉट का प्रयोग उससे पहले करेंगे। ठीक है, ध्यान रखें, यदि पॉजिटिव डिग्री में, यदि पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री आई हो तो उसे निगेटिव में बदलते समय आप उस डिग्री को कंपैरेटिव में बदल दोगे, और यदि पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री आई है अफर्मेटिव सेंटेंस में तो उसे निगेटिव में बदलते समय कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदल दोगे, तब नॉट का प्रयोग करोगे। नॉट पहले ही लगेगा, इन डिग्रीज के पहले ही नॉट का प्रयोग होगा, लेकिन डिग्री परिवर्तन के साथ। ठीक, अगला देखें, एक नोट है जो विशेष आपको ध्यान रखना है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद, ठीक है, स्मरणीय चीज़ है, याद रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन लिखा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, THAN दैन, देन मत लिखिएगा, THAN दैन का प्रयोग करते। अब ये सारी प्रक्रियाएं क्यों हैं, क्यों ऐसा है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अर्थ न बदलने पाए। तो जब इन सारे रूल्स को आप फॉलो करके सेंटेंस बनाएंगे तभी उसका अर्थ नहीं बदलने पाएगा। हाँ, अब इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे। देखो लिखा है, ही इज एज स्ट्रांग एज यू, ये ब्रैकेट में मैंने ए लिख दिया है, ए मीन्स अफर्मेटिव। तो ही इज एज स्ट्रांग एज यू, वह उतना मजबूत है, उतना ताकतवर है जितने तुम, वह इतना ताकतवर है जितने कि तुम। अब जब इसको निगेटिव में बदलोगे तो निगेटिव में, हाँ एक चीज़ और जान लें कि डिग्री तो चेंज होगी ही होगी, साथ साथ सब्जेक्ट के स्थान भी बदल जाएंगे। ठीक है, जब इसको कंपैरेटिव डिग्री में, इट मीन्स जब निगेटिव में बदलोगे तो जो शब्द अंत में आया है उसको तुम पहले लिखोगे। ठीक, तो मैंने पहले लिखा, फिर अब यहाँ ही के अनुसार इज आया था, तुमको यू के अनुसार लगाना है। तो जैसा कि प्रेजेंट टेंस में है ना, तो यू के साथ वर्ब लाएं, आर का प्रयोग करेंगे। और जैसे आप निगेटिव बना रहे हो, मैंने बताया कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले नॉट का प्रयोग करोगे, तो नॉट लगा दो पहले, यू आर नॉट, फिर अब डिग्री बदल दो, स्ट्रांग है तो इसकी डिग्री कंपैरेटिव में लानी है, क्या होगी, स्ट्रांगर। और फिर मैंने अभी बताया कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन का प्रयोग करते हैं, तो दैन आपने लिख दिया और फिर आगे वाला शब्द ले आए, क्या, ही। ध्यान रखिएगा, दैन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, हिम नहीं लिखा जाएगा, ही लिखा जाएगा। ठीक, अब इन दोनों के अर्थ की तुलना करें, देखें क्या लिखा है, ही इज एज स्ट्रांग एज यू, वह उतने ताकतवर है जितना तुम। अब इसको निगेटिव में बदलो लेकिन अर्थ ना बदले, तो आपने बदला, यू आर नॉट स्ट्रांगर, यू आर नॉट, तुम नहीं हो, स्ट्रांगर माने अधिक शक्तिशाली, देन ही, देन माने की अपेक्षा, ही माने उसकी अपेक्षा, तुम उसकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली नहीं हो। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तुम उससे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब क्या निकला, मतलब यही निकला ना, तुम उससे अधिक शक्तिशाली नहीं हो, अर्थात वह उतने शक्तिशाली है जितना तुम, या तुम उतने शक्तिशाली हो जितना कि वह। क्लियर? यह चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप डिग्री, अब जैसे ये आई एडजेक्टिव, इसी की डिग्री बदलेंगे, तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री था, यहाँ आपने कंपैरेटिव किया, लेकिन जब कंपैरेटिव करोगे तो उससे पहले नॉट का प्रयोग करोगे।
अब प्रथम शब्द को अंत में ले जाएंगे, अंतिम शब्द को पहले लाएंगे। ऐसा जब आप फॉलो करेंगे तभी सेंटेंस निगेटिव में बदलेगा और वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। इसको चेक कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, अब इसमें नोट है कि पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्यों में आए हुए, पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्यों में आए हुए शब्द को कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद लिखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्यों में पहले आए हुए शब्द को, पहले मीन्स ये वाला सब्जेक्ट, पहले आए हुए शब्द को कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद लिखते हैं। ठीक, तो गौर करें, जो पहले शब्द था कंपैरेटिव डिग्री में, उस शब्द को देन के बाद लिखे नहीं लिखे, वही तो हुआ। ठीक है, तो उसी रूल पर ये लिखा गया। और बाद वाले को पहले लिखते हैं, बाद वाले मतलब बाद वाले शब्द को पहले लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे कि यहाँ ध्यान देंगे, जो बाद में आया पॉजिटिव डिग्री में उसको कंपैरेटिव में तुम पहले लिखे, और जो पहले आया उसको कंपैरेटिव डिग्री में बाद में लिखे। तो ये प्रोसेस जो आपने यहाँ किया है वही चीज़ यहाँ मैंने लिख दिया है, जिसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक, इसी के क्रम में इसी प्रकार कंपैरेटिव डिग्री में आए हुए सब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री में बाद में लिखते हैं। मतलब अगर कंपैरेटिव डिग्री में पहले से वाक्य दिया गया है, उसको तुम पॉजिटिव डिग्री में बदल रहे हो, आई मीन निगेटिव बदल रहे हो, तो इसमें भी उल्टा होगा। जो कंपैरेटिव डिग्री में पहले आया हो सब्जेक्ट के स्थान पर, उसको पॉजिटिव डिग्री में आप बाद में लिखेंगे, और जो कंपैरेटिव डिग्री में बाद में लिखा है देन के बाद, उसको पॉजिटिव बनाते समय आप सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। ठीक, अब ये दूसरा सेंटेंस उदाहरण स्वरूप देख लें, ये कंपैरेटिव डिग्री पर आधारित है। राम इज फाइटर, अफर्मेटिव में है, राम इज फाइटर, राम मोटा है देन यू, तुमसे, तुम्हारी अपेक्षा अधिक मोटा है, ये अफर्मेटिव में है। अब मान लीजिए ऐसा वाक्य आ गया, कह रहा है निगेटिव में बदलो, तो इसका एक ही उपाय है, आप डिग्री चेंज करके ही इसे निगेटिव में बदल सकते हो। डायरेक्ट बदलोगे तो अर्थ में अंतर आ जाएगा। तो प्रोसेस वही अपनाएं, बाद वाले शब्द को पहले लाएं, मतलब वही उल्टा करना है। देखिए यहाँ पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना, और इस सेंटेंस में जो भी मैंने दिखाया उस सेंटेंस में कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना, मतलब इसका उल्टा हो गया। जो पीछे लिखे थे वो आगे आ गया, जो आगे लिखा था वो पीछे चला गया। ठीक, तो यहाँ गौर करेंगे, राम इज फाइटर देन यू, राम तुम्हारी अपेक्षा अधिक मोटा है। तो देखिए नाट नहीं आया, तो नाट लगाना है, शब्द उलट दीजिए, यू आर, यू के साथ आर लगेगा, नाट लगा दीजिए। सो फाइटर तो लिखा है, तो फाइटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, फाइट। तो यू आर नॉट सो फाइट एज राम, तुम उतने मोटे नहीं हो जितना राम, तुम उतने मोटे नहीं हो जितना राम, अर्थात राम इज फाइटर देन यू, राम तुमसे मोटा है। ठीक, देखें सेंटेंस निगेटिव में हो गया लेकिन अर्थ नहीं बदला। तो बदलते समय इस रूल का विशेष ध्यान रखिएगा। देखने में वाक्य निगेटिव हो जाए, लेकिन यदि अर्थ भी उसका बदल गया तो सेंटेंस आप समझेंगे हम सही बनाएं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ये है उत्तर की जांच। ठीक है, बदलने के उपरांत दोनों का अर्थ निकालो, देखो अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों का अर्थ एक है या नहीं। अगर एक है दोनों का अर्थ तो वो वाक्य सही है, अगर अर्थ में कुछ अंतर आ रहा है तो उसमें गड़बड़ी है, उसको फिर से सही करें। ठीक, हाँ, एक नोट इसमें और है, जान लें। जैसे मैंने यहाँ भी पॉजिटिव डिग्री के आगे और पीछे सो एज लिख दिया, तो ये कब आता है, ध्यान रखें। लिखा है नोट में, पॉजिटिव डिग्री के आगे व पीछे एज डॉट डॉट एज, या ये या लिखा है, मात्रा हटा दीजिएगा, या सो डॉट डॉट एज का प्रयोग करते हैं। मतलब जो पॉजिटिव डिग्री आएगी वो
इन दोनों के बीच में आएगी, या तो एज डॉट डॉट एच के बीच में और या तो सो डॉट डॉट एच के बीच में। आगे देखेंगे एज डॉट डॉट एज, ठीक, एज डॉट डॉट एज अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है तथा सो डॉट डॉट एज का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जबकि दोनों का अर्थ समान होता है। समान का मतलब कि एज डॉट डॉट एज का अर्थ और सो डॉट डॉट एज का अर्थ, दोनों का अर्थ एकदम मिलता जुलता है। इसका अर्थ हुआ उतना जितना, और इसका भी अर्थ वही हुआ उतना जितना, ठीक। बस अंतर इसमें इतना है कि यदि वाक्य में कहीं नाट होगा, ठीक, नाट होगा तब आप सो डॉट डॉट एज लिखेंगे, और यदि वाक्य में नाट नहीं है, अफर्मेटिव है, तब उस डिग्री के आगे पीछे एज डॉट डॉट एज का प्रयोग करोगे। क्लियर? अब इतना रूल लिख लें, सेंटेंस उदाहरण स्वरूप समझ लें, और फिर, ठीक है, इतना रूल लिख लें और फिर उदाहरण स्वरूप, जैसे कि मैंने अभी समझाया ऊपर 2 सेंटेंस बताए ना, ठीक उसी प्रकार यह 2 सेंटेंस मैंने दे दिए हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों को निगेटिव में बदलना है, इसको भी और इसको भी। अब ध्यान करें, ये सेंटेंस आपका किस डिग्री में है? कंपैरेटिव डिग्री में, अर्थात जब निगेटिव बनाओगे तो ये पॉजिटिव डिग्री में ही बनेगा। और ये सेंटेंस किस में है? ये आपका है ब्यूटीफुल आया, पहली अवस्था ही, मतलब ये है आपका पॉजिटिव डिग्री में। जब इसका निगेटिव बनाओगे तब ये कंपैरेटिव डिग्री में बनेगा। मतलब इसमें ये चीज़ छिपी हुई है, इसमें निर्देशित केवल इतना ही किया जाएगा कि इसको निगेटिव में बदलो। अब रूल आपको आना चाहिए कि निगेटिव में आप कैसे इसको बदलें कि वाक्य का अर्थ गलत न हो या अर्थ न बदले। तो उसका एक ही प्रोसेस है जो मैंने अभी बताया, ठीक। इन दोनों वाक्यों को अपने मन से स्वतः बना करके इस ग्रुप में 2 सेंटेंस सेंड करें, पोस्ट करें, फिर मैं इसके बाद की एक्सरसाइज दूंगा, ठीक है। वीडियो रिपीट कर लें, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि कितने लोग देखते हो वैसे पता नहीं चलता है। जब तक आप नाम लिख के कुछ कमेंट नहीं करेंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस पर विशेष ध्यान दें। जो बच्चे इनएक्टिव हैं, देखता हूँ 2-4 दिन में अगर वो प्रोसेस नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं, तो केवल एक्टिव बच्चों को ही ग्रुप में रखा जाएगा, बाकी जो इनएक्टिव हैं उनको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। जब कार्य नहीं करना है तो ग्रुप में बैठने से क्या लाभ है बताएं, ठीक है। तो इट इज़ योर एसेंशियल ड्यूटी टू सी द वीडियोज़ एंड कमेंट एट एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।